रघुवंश में राजा दिलीप का जीवन परिचय। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास सर्वप्रथम शिव पार्वती को प्रसन्न करके रघुकुल का वर्णन करते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र मनु सूर्य वंश के प्रवर्तक हुए और उन्हीं के वंश में भव्य मूर्ति बुद्धिमान प्रजावत्सल राजा दिलीप उत्पन्न हुए। राजा दिलीप के संतान नहीं थे, अतः समस्त भूमंडल के एकमात्र राजा होते हुए भी वे बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन राज्यभार अपने मंत्रियों को सौंपकर महारानी सुदक्षिणा को साथ लेकर उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को प्रस्थान किया। मार्ग में सुंदर वन तथा कमल युक्त तालाबों की शोभा देखते हुए हरिण आदि पशु पक्षियों की मनोहर वाणी सुनते हुए और अपनी ग्रामीण प्रजा से भेंट स्वीकार करते हुए सायंकाल ऋषियों से पूर्ण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुँचते ही राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा गुरु जी को प्रणाम करते हैं। रात में पर्णशाला के अंदर विश्राम कर लेने के पश्चात सुबह होते ही राजा दिलीप ने रानी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी गाय को पूजा कराकर उसके वत्स बच्चे को दूध पिलाकर गाय को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। राजा पीछे पीछे जाते रहे। अपने गुरु वशिष्ठ के दिए हुए आज्ञा के अनुसार राजा ने नंदिनी गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। राजा दिलीप को नंदिनी की सेवा करते करते 21 दिन व्यतीत हुए। फिर 22वें दिन नंदिनी गाय ने राजा दिलीप को गुरु विषयक श्रद्धा भाव स्वयं के प्रति दया भाव की परीक्षा लेने के लिए जंगल में चरने जाती है। हिमालय की गुफा के अंदर चली जाती है। उसके प्रवेश करते ही एक सिंह उस पर आक्रमण कर देता है। सिंह के नीचे दबी हुई गाय भयभीत होकर आर्तनाद करने लगती है, मतलब चिल्लाने लगती है। राजा दिलीप ने गाय की चिल्लाहट सुनकर दौड़ते हुए नंदिनी की ओर गया। राजा ने जब तरकस से तीर खींचना चाहा तो उसकी अंगुलियां बाण के मूल में चिपक गई। तब शेर ने राजा से कहा, हे राजन, मैं कुंभोदर नाम का भगवान शिव का सेवक हूँ। सामने लगे हुए देवदारू वृक्ष को स्वयं पार्वती ने जल से सींचकर पाला और बड़ा किया है, किंतु एक दिन मदोन्मत्त हाथी ने वृक्ष की छाल रगड़ दी। इससे पार्वती जी को बहुत दुख पहुंचा। अतः भगवान शिव ने इस वृक्ष की रक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि जो भी प्राणी यहाँ अनायास आए उसे तुम मारकर खाओ। राजा ने कहा शेर से, आप मुझे मारने का प्रयास मत करो, तुम्हारा प्रयास निष्फल होगा। राजा ने कहा, शिव मेरे पूज्य हैं और ये नंदिनी मेरे गुरु वशिष्ठ का गौरूप धन है, इसकी प्रतीक्षा मत करो। राजा ने कहा, तुम अपनी क्षुधा मिटाने के लिए मुझे खाओ और इस गाय को छोड़ दो। इस पर सिंह ने राजा से कहा, हे राजा, तुम मुझे मूर्ख प्रतीत होते हो, केवल एक गाय के लिए अपना प्राण त्याग देना चाहते हो, क्योंकि इस पर तुम्हारा एक छत्र राज्य है, तुम्हारी युवा अवस्था है और तुम सुंदर भी हो। तुम्हारे न रहने से संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। इस पर एक गाय के बदले तुम अनेक गाय अपने गुरु को दे सकते हो। किंतु राजा ने सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
राजा दिलीप ने सिंह से कहा, जिस प्रकार तुम देवदारू वृक्ष की रक्षा के कार्य में तत्पर हो, उसी प्रकार मैं भी गाय की रक्षा के लिए तत्पर हूँ। राजा ने सिंह से कहा कि हमारे बीच हुई इस वार्तालाप मतलब बातचीत से हमारे बीच मित्रता हो गई। राजा ने सिंह के सामने एक मांसपिंड के रूप में समर्पित कर दिया। इस पर देवताओं ने राजा के ऊपर पुष्प की वृष्टि की और उसकी कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, उठो पुत्र, मैं तुमसे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने ऊपर देखा तो सिंह लुप्त हो गया। जब नंदिनी ने राजा से मनुष्यवाणी में कहा, हे राजन, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कुल को बढ़ाने वाला अनंत कीर्तिशाली पुत्र मांगा। नंदिनी ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। साथ ही आज्ञा दी कि हे पुत्र, मेरे दूध को दोने में दूहकर पी लो। इस पर राजा ने वत्स यानी बछड़े के पीने से तथा गुरु वशिष्ठ को होम आदि क्रिया से बचे हुए दूध को मैं वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त कर पीना चाहता हूँ। इस पर नंदिनी बहुत प्रसन्न हुई। गाय और राजा आश्रम लौटे। आश्रम पहुंचकर राजा ने गुरु वशिष्ठ को संपूर्ण व्रत कहा और गुरु की आज्ञा से दूध को ग्रहण किया। गुरु ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया। पश्चात गुरु की आज्ञा को लेकर दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ राजधानी लौटा। अयोध्या में आने पर रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और उनके यहाँ रघु के रूप में तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ।